भारत के किस राज्य में आज भी देवी देवताओं के आदेश मानती है सरकार? कैसे देवता के आदेश पर 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट रद्द हो गया? दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि आज के समय में भी भारत जैसे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां देवता का आदेश सर्वोपरि होता है, जहां आज भी देवता के आदेश पर प्रोजेक्ट लागू होते हैं या रद्द हो जाते हैं। देवता के आदेश पर ये निर्णय होता है कि रोपवे बनेगा या नहीं। वीडियो में एक ऐसे ही राज्य में आपको ले चलेंगे जहां की सरकार आज भी देवताओं के आदेश को मानती है। देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आज भी देवी देवताओं की सभा होती है, जिसमें कई ऐसे आदेश जारी होते हैं जो सीधे सरकारी काम को मंजूरी देते हैं या नहीं देते हैं। हिमाचल में देवताओं की ऐसी सभाओं को जगती कहा जाता है। जगती भी दो प्रकार की होती है, छोटी जगती और बड़ी जगती। अभी हाल ही में हिमाचल के कुल्लू जिले में एक छोटी जगती हुई है, जिसमें ऐसे कई आदेश जारी हुए हैं जिसे सरकार भी मानेगी। इस छोटी जगती और उसके आदेश के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जगती कब होती है। तो दोस्तों, जब भी कुल्लू और आसपास के क्षेत्र में कोई संकट आता है तो लोग देवता की शरण में जाते हैं और संकट का समाधान कैसे होगा इसके बारे में देवता से पूछा जाता है। बड़ी जगती नंगर कैसल में होती है, जहां 18 करोड़ देवताओं का स्थान माना जाता है। इसमें देवताओं का आह्वान किया जाता है, उसके बाद पूछ डाली जाती है, यानी प्रश्न और उसका हल पूछा जाता है। इसमें गाय के गोबर के लड्डू को पानी में डाला जाता है। मान्यता है कि अगर ये लड्डू ऊपर आ जाए तो मान लिया जाता है कि देवता मान गए हैं, और अगर डूब जाए तो मान लिया जाता है कि देवता ने नामंजूर कर दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल में इसकी विलेज को लेकर बड़ी जगती हुई थी और देवताओं के मना करने पर 1800 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया था। दोस्तों, छोटी जगती भी कुल्लू और आसपास के इलाकों में होती है। छोटी जगती माता हिडिंबा की अगुवाई में होती है। आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार हिडिंबा भीम की पत्नी थी, जो महाभारत काल की एक राक्षसी थी। उन्होंने अपने भाई हिडिंब को हराने वाले से विवाह करने की कसम खाई थी। पांडवों के वनवास के दौरान जब भीम ने हिडिंब को पराजित कर दिया तो उन्होंने भीम से विवाह कर लिया। भीम से उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। हिडिंबा ने बाद में अपना जीवन त्याग और समर्पण के साथ व्यतीत किया और अपने पुत्र को ज्ञान दिया। इसलिए उनकी राक्षसी नहीं बल्कि देवी के रूप में पूजा की जाती है। इन्हीं हिडिंबा देवी की अगुवाई में छोटी जगती होती है। दोस्तों, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आपदा आई तो छोटी जगती आयोजित की गई। छोटी जगती के दौरान आदेश आया कि आपदा से बचना है तो देवस्थलों से छेड़छाड़ न की जाए। देवस्थलों से छेड़छाड़ से देवी देवता नाराज हैं और आपदाओं से बचाव के लिए भगवान शिव को मनाया जाए। कुल्लू की आराध्य देवी माता हिडिंबा के आदेश पर कुल्लू के रघुनाथपुर में ये जगती आयोजित की गई थी। दोस्तों, भगवान रघुनाथ जी के मुख्य छड़ी बरदार ने बताया कि माता हिडिंबा के आदेश पर हुई छोटी जगती में देवी देवताओं ने साफ कहा है कि देवस्थलों से छेड़छाड़ न की जाए। ढालपुर मैदान में जो छेड़छाड़ की गई उसे भी तुरंत बंद कर दिया जाए, वरना आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम लोगों को भुगतने होंगे। जगती के दौरान बिजली महादेव रोपवे को लेकर भी देवी देवताओं ने नाराजगी जताई है और रोपवे का काम बंद करने को कहा गया है। मुख्य छड़ी बरदार ने बताया कि सरकार के ध्यान में भी ये मामला है और सरकार भी देवताओं के आदेश को मानने के लिए तैयार है। यही नहीं, कारदार संघ को भी देवी देवताओं ने राजनीति से दूर रहने की हिदायत दी है। दोस्तों, स्थानीय लोगों का मानना है कि जगती में जो भी आदेश देवी देवताओं की तरफ से आते हैं, अगर उन्हें न माना जाए तो उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पहले जब भी किसी विकास कार्य को देखते हुए जगती के आदेश नहीं माने गए हैं, उस वक्त लोगों को बाद में भुगतना पड़ा है। कई बार आजमाने के बाद सरकार भी जगती के आदेश का सम्मान करने लगी है और अब जब भी जगती होती है तो उसके आदेश का पालन भी सभी करते हैं। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में विकास कार्यों को लेकर भी देवी देवताओं के आदेश पर चलने की जो परंपरा हिमाचल के कुछ हिस्सों में है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो कभी न भूलें। धन्यवाद।